हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैंने सुबह संडे के दिन ज़्यादा कुछ काम नहीं था तो मैंने थोड़ा सा लेट उठा। और आज अक्षत को भी प्रैक्टिस के लिए जाने की इच्छा नहीं थी तो उसने बोला मम्मा आज मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर मैंने उठकर सो गई थी। फिर मैं 7:30 बजे उठी और उठकर फिर गेट खोला, चाय बनाई और बाहर के फूल तोड़ के लाई। क्योंकि संडे का दिन रहता है, सभी लेट सो के उठते हैं तो फिर मैं भी उठ के अकेले क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 7:30 बजे उठती हूँ। तो फिर मैं सुबह को 7:30 बजे उठी और उठकर सबसे पहले गेट खोलकर दूध के पैकेट निकाल के लेके आकर दूध के पैकेट चढ़ाए खोलकर, और फिर चाय बनाने रखी और फिर अपना गुनगुना पानी करके गर्म करके पिया। फिर मैंने एक बार और उसे उठाया कि जाना है क्या, वैन आने वाली है। तो बोला नहीं मम्मा आज मुझे नहीं जाना है। तो फिर मैंने बोली अच्छा सो जाओ। और फिर मैं पानी पी रही थी कि शिवानी आ गई और शिवानी आकर अपना काम करके जाने के लिए हो गई। तो मैंने बोला चाय बन गई है, चाय पी कर जाना, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो चाय बन नहीं पाई थी। और फिर मैंने उसे चाय टोस्ट दे दिए। अधिकतर संडे के दिन जल्दी से नाश्ता या खाना बन नहीं पाता है तो मैं उसे चाय टोस्ट ही दे देती हूँ, तो वह नाश्ता कर लेती है, सिर्फ खाली चाय नहीं देती हूँ। और चाय बन गई थी तो फिर मैंने चाय छानी, उसकी चाय निकाली, अपनी चाय निकाली। तब तक वह पेड़ों में पानी डालकर नीचे आती, तब मैंने उसकी चाय निकाल कर रख दी थी। थोड़ी ठंडी चाय पीगी। और फिर क्या लूँ, क्या नाश्ता बनाऊँ, सोच ही रही थी कि सब्ज़ी वाली आई और मैंने उससे मोट खरीद कर मोट बनाया। लेकिन आज मोट ज़्यादा अंकुरित लग नहीं रही थी तो सोचा बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने निकाल कर रख दिया और प्याज टमाटर निकाल के रखा। पहले सोचा अपनी चाय पी लूँ, फिर उसके बाद मैं मोट बघाड़ती हूँ। और सब्ज़ी भी कुछ काटनी नहीं है क्योंकि सब्ज़ी काट कर रखी है मैंने, तो हरी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैंने एक प्याज काटा और एक टमाटर और हरी मिर्च और धनिया काट के रखा और इससे मैंने मोट बघारी। और तो मैंने अपना फ्राई पैन चढ़ाया गैस में और उसमें थोड़ा सा तेल डालकर राई जीरा डाला। आज कड़ी पत्ता नहीं डाला, नहीं तो मैं तो कड़ी पत्ता भी डाल देती हूँ। और हरी मिर्च और थोड़ा सा प्याज हुआ और मैंने उसे डालकर चलाया और थोड़ा एक टमाटर डाल दिया और फटाफट से हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर डालकर उसमें मोट डाल दी। कि और मोट ज़्यादा अंकुरित नहीं लग दिख रही थी तो मुझे हुआ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने बना दी थी। क्योंकि ज़्यादा अंकुरित नहीं दिख रही थी तो ये कड़क रहती है और अंकुरित ज़्यादा हो जाती है तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। और फिर उसमें नींबू निचोड़ कर नमक डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके उसे फिर खाली कर दिया। आज यहाँ पर मीटिंग है तो आज सुबह को ये भी जल्दी उठ गए, नहाने चले गए उठकर। तब तक मैंने उनका नाश्ता तैयार करके रख दिया, क्योंकि नाश्ते के पास जाएंगे थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आएंगे, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है और सब्ज़ी कुछ है नहीं। तो इसलिए सब्ज़ी फिर मैंने एक ही काट कर रखी है जो कि अभी सुबह बन जाएगी, लेकिन शाम के लिए कुछ सब्ज़ी नहीं है। और सुबह मंडी लगती है और अच्छी सब्ज़ी ताज़ी मिल जाती हैं। और सब्ज़ी वाली भी सब्ज़ी लाती है लेकिन पूरे हफ्ते की सब्ज़ी आ जाती है तो थोड़ा आराम रहता है। और जब कुछ कुछ लगता है तो मैं सब्ज़ी वाली से ले लेती हूँ। और फिर मैंने आटा लगाकर अच्छे से गूँध कर उसकी लोइयाँ काट कर रोटी बना ली तब तक। और फिर एक तरफ दाल लगा दी थी तो दाल तभी तक पक रही थी। दाल होने पर अभी टाइम है तो फिर मैंने तब तक रोटियां सेक कर रख दी। और अक्की और अयांश अभी सोए हुए हैं, उन्हें उठाना है क्योंकि बच्चे खेलने के लिए बुला रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले रोटियां उतार लूँ फिर जाकर उनको उठाती हूँ। तब तक पोछे वाली मेड आ गई थी तो वो पोछा लगा कर गई। और सारे मैट वगैरह रखे हुए थे तो मैंने उन्हें डाला। और डालने के बाद फिर मैंने बर्तन जमाया, क्योंकि बर्तन रखे हुए थे धुले हुए तो वो सूख गए थे, मैंने उन्हें अरेंज नहीं किया था। तो फिर मैंने सारे बर्तनों को उनकी जगह अरेंज किया। बर्तन धुल के रखे रहते हैं, सूख जाते हैं तो कम से कम पोंछना नहीं पड़ता है। नहीं अगर वही बर्तन गीले रहते हैं तो फिर पोंछ कर उनको सुखा कर रखना होता है। क्योंकि अगर ट्रॉली या टेंडम में गीले बर्तन रख दो तो वो भी गीली हो जाती है और अजीब से गंदे गंदे निशान बन जाते हैं। तो इसलिए सुखा कर रखने पर कम से कम गंदा नहीं होता अंदर और कुछ कीड़े वीड़े नहीं होते हैं, कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं। इसलिए मैं अधिकतर पोंछ कर ही रखती हूँ, जिससे साफ़ सुथरा रहता है। और गीले बर्तन कभी नहीं रखती हूँ। कभी हो गया बाय चांस कभी रखना हुआ तभी रहता है, वैसे तो अधिकतर हमेशा पोंछ कर ही रखती हूँ। और एक बार ट्रॉली में भी कपड़ा अंदर मार लेती हूँ जब बर्तन खाली हो जाते हैं तो इससे वो साफ़ सुथरी रहती है और बार बार साफ़ करने की दिक्कत भी नहीं आती है।
कल रात को बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मैंने भी सुबह आधे थोड़े से साफ़ किए क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे। फिर मेड भी बर्तन देखती इतने, तो फिर उसको भी लगता है कि बर्तन बहुत सारे हैं, क्योंकि कल मेहमान बहुत आ गए थे और फिर वो आए, फिर नाश्ता पानी खाना ये सब बनता है, तो फिर बर्तन भी काफ़ी निकलते हैं, जो कि मैंने रात को काफ़ी कर लिए थे, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रह गए थे। तो फिर मैंने इसलिए फिर मैंने भी थोड़े से सुबह को बर्तन समेट लिए, ताकि और साफ़ हो जाए, तो फिर उसको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ठंड का मौसम चालू हो गया है और पानी भी ठंडा रहता है। इसलिए मैं उसे गीज़र से गर्म पानी करके दे देती हूँ, जिससे गर्म पानी में धो ले तो उसे भी ठंड नहीं लगेगी। और सिंक में गर्म पानी आता ही है, तो फिर मैं वहीं पे धो लेती हूँ कुछ बर्तन, तो जिससे पानी ठंडे पानी में हाथ डालने की दिक्कत भी नहीं होती है। और मैंने पूरे बर्तन अरेंज करके कुकर बाहर निकाल कर रखा, क्योंकि फिर अभी चावल चढ़ाने हैं, तो मैं चावल गर्म ही बनाऊंगी, इसलिए मैंने चावल के लिए निकाल कर रख दिया था। और फिर मैं नहाने चली गई। नहा कर आकर मैंने फूल तोड़ के लाई और सभी जगह पूजा करी। आज मुझे बाल धोने थे, तो नहाने में भी टाइम लग गया, क्योंकि जिस दिन बाल धोने होते हैं उस दिन नहाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और मैंने फिर आकर पहले नीचे की पूजा करी और फिर बाहर की पूजा कर कर फिर मैंने ऊपर जाकर मंदिर में पूजा करी। और फिर मैंने छत से भी पूरे फूल तोड़ के लाई थी, क्योंकि छत में भी बहुत सारे फूल हो रखे थे। और फिर आज शिवानी भूल गई थी फूल तोड़ना, तो फिर मैंने जाकर छत से फूल तोड़ के लाए। और फिर इसके बाद मैंने जाकर चावल चढ़ाए। चावल चढ़ाने के बाद फिर मशीन भी हो गई थी, तो मैंने कपड़े भी धोकर सुखाए। राधे राधे।